स्वागत है। नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सबका इस नए वीडियो में धर्मधुरी के इस ऑफिशियल शो में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज वो बातें आपको बताने वाला हूं जो पूरे YouTube में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आज वो बातें समझा देना चाहता हूं जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जड़ है, और जड़ कहां तक है इसको समझने के लिए भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को आपको समझना होगा। कुंडली में 12 घर होते हैं। 12 घर में कुंडली में 6 घर बहुत ही शुभ माने गए हैं और 6 घर मध्यम और अशुभ माने गए हैं। तो आज स्पेशली टॉपिक है उन 4 घरों की जिसके विषय में अगर हम चर्चा ना करें तो वैदिक ज्योतिष शास्त्र अधूरा रह जाता है। अगर आप लर्निंग कर रहे हैं या आप एस्ट्रोलॉजी को थोड़ी सी भी समझ रखते हैं तो यह जानना जरूरी है कि हमारी कुंडली की ये 4 घर कौन है और क्या कह रहे हैं। प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में कुंडली की प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव को केंद्र भाव माना गया है और इन्हीं केंद्र भावों को नारायण श्री हरि भगवान विष्णु का स्थान माना गया है। इस काल पुरुष की पत्रिका में ये जो 4 घर हैं, समझ लीजिए भगवान श्री हरि क्षीर सागर में शेष नाग पर लेटे हुए हैं। जो कुंडली में 3 त्रिकोण हैं वो मां लक्ष्मी के घर माने गए। इस पर हम बाद में वार्ता करेंगे, लेकिन आज श्री हरि नारायण विष्णु के से कनेक्टेड काल पुरुष की पत्रिका में इन 4 घरों के विषय में हम आपको बताएंगे। महादेव की कृपा से दोस्तों ये बताने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप सबके सामने एक सार्थक चर्चा हो। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, मेरा मानना और चाहना यही है कि आप कुछ सीख करके जाएं। मैं किसी का अनावश्यक टाइम नहीं ज्यादा लेता हूं। कुंडली के प्रथम भाव को केंद्र भाव कहते हैं और यह भगवान श्री हरि विष्णु का स्थान है। इसी प्रकार से 1, 4, 7, 10 ये केंद्र भाव हैं, चारों तरफ से केंद्र हैं, क्वाड्रेंट स्टाइल में हैं, तो इनको केंद्र भाव माना गया है। आप बगल में हमारी इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। कहना चाहूंगा आपको दोस्तों, इन केंद्र भाव में पंच महापुरुष योग के 5 राजयोग तैयार होते हैं और ये 5 राजयोग आपके जीवन में एक है या एक से अधिक है। आपका जीवन लग्जरी में, आप अपने जीवन में एक हायर पीक पर, एक हाईएस्ट मोमेंटम में पिक करेंगे। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता हूं कि जिनकी कुंडली में ये राजयोग हैं उन्हें संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, किंतु मैं यह जरूर कह रहा हूं कि यदि ये राजयोग हैं तो फ्रॉम द बर्थ इनको हैप्पीनेस मिलेगा एंड दे विल गेट सक्सेस, समथिंग स्पेशल, अचीवमेंट विल बी समथिंग स्पेशल इन द इंडिविजुअल लाइफ। इंडिविजुअल की लाइफ में क्या स्पेशल एंड यूनिक होने वाला है। 4 केंद्र घरों में गुरु के द्वारा हंस महापुरुष योग बनता है और यह हंस महापुरुष योग जब किसी जातक की कुंडली में है तो जातक धनवान, ज्ञानवान, विद्यामान, मेडिकल की फील्ड में सर्जन, टीचर, मोटिवेटर, ट्रेनर, लेक्चरर, प्रोफेसर होता है। और यदि मंगल के द्वारा बन रहा हो तो जातक सेना में सेनापति होता है, लेक्चरर, प्रोफेसर, सिक्योरिटी सर्विसेज में, डिफेंस सर्विसेज में, आर्मी, पुलिस में सेवाएं देता है। और मंगल के द्वारा महापुरुष रोचक राजयोग तैयार करता है और रोचक राजयोग के जातकों के जीवन में उनकी जबरदस्त बॉडी होती है और मैं कहना चाहूंगा उनकी फाइटिंग स्टेमिना एक शानदार तरीके से होता है। ऐसे लोग जहां कहीं भी रहते हैं, राजकीय सेवा में हो
या व्यक्तिगत सेवाओं में बहुत ही विश्वसनीय होते हैं। रोचक राजयोग बनता है। मेष या वृश्चिक राशि से ही रोचक राजयोग बनता है, अथवा मंगल मकर राशि। इन राजयोगों कैसे बनते हैं इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन बुध के द्वारा भद्र योग जातक किसी भी सब्जेक्ट में स्किल्ड होगा और विद्वान होगा। मोटिवेटेड ट्रेनर, डिजिटल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर, ट्रेडिंग और अकाउंट से रिलेटेड वाणिज्य के क्षेत्र में शनि के द्वारा बनने वाला सस महापुरुष योग, इट इज नोन एज सस महापुरुष योगा। तुला राशि में शनिदेव उच्च होते हैं और मकर और कुंभ में स्वाग्रही। यही योग जब जातक की कुंडली में बनता है, जातक न्याय की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में, साइंस के सेक्टर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, डेटा एनालिसिस की फील्ड में एक अच्छी तरक्की करता है। न्याय की फील्ड में बहुत आगे तक जाता है। अब मैं मंगल का मैंने बता दिया, बुध का बता दिया, गुरु का बता दिया, शनिदेव का बता दिया। अब सबसे सुंदर शुक्र, इनकी चर्चा जरूरी है। यदि वीनस प्लैनेट कुंडली के लगन में है, आपका सोलमेट बड़ा सुंदर होगा या होगी। एक सुंदर जीवन साथी मिलने का योग है। लग्जरी तो आपके आसपास घूमेगी। मैं कह रहा हूं कि यदि आपकी कुंडली में मालव्य राजयोगा है, आप निर्धन परिवार में भी जन्मो, लेकिन नौकरी आप राजा के यहां करोगे। समझ रहे मेरी बात? यदि मालव्य योग आपके जन्म पत्रिका में किसी भी तरीके से आइडेंटिफाइड है, तो कुंडली की इन चारों घरों में ही ये योग बनते हैं, जो पंच महापुरुष योग बनते हैं। और पंच महापुरुष योग के बनने के तरीकों के विषय में नेक्स्ट वीडियो हमारी जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल पर हमारे बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं।